न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोगों का फिर से एक नया वीकेंड है मलेशिया में, कुआलालंपुर में। और आज हम लोगों ने सुबह का टाइम तो काफ़ी ज़्यादा चिल किया, बट अभी हम लोग बोर हो रहे थे तो वी थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेस। तो मैप पे हमने डाला प्लेसेस टू विजिट इन कुआलालंपुर एंड सबसे पहली जगह मर्डिका स्क्वायर आई। तो हमने बोला कि चलो मर्डिका स्क्वायर चलते। तो अभी हम लोग मर्डिका स्क्वायर के लिए ऑलरेडी निकल गए हैं। हमने बस पकड़ी है अपने बस स्टॉप से, 600 बस चलती है हमारे यहाँ से। और मिड वैली करके यहाँ पे बहुत फेमस मॉल है, वहाँ से अभी हमें बस चेंज करनी है। तो अभी हम लोग दूसरी बस यहाँ से पकड़ेंगे 740 की। तो मर्डिका स्क्वायर का अपना खुद का एक हिस्ट्री रही है, एक इम्पॉर्टेंस रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि मलेशिया भी एक टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट हुआ करता था एंड दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस बैक इन 1957. सो मर्डिका स्क्वायर was a very historical place for them. Like it is historical place for them because when they got their independence, so they folded their flag at Merdeka Square for the very first time. मलेशिया का खुद का अपना फ्लैग, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है मर्डिका स्क्वायर की। तो अभी हम लोग मर्डिका स्क्वायर जा रहे हैं, मिड वैली मॉल पहुँच गए एंड लेट मी शो यू अराउंड। भाई अपना पूरा रेडी होके आ गया है एकदम टूरिस्ट वाले आउटफिट में। क्यों सागर भाई, पूरा रेडी एकदम टूरिस्ट वाले आउटफिट में भाई? लेकिन आवाज़ जा रही है क्या जनता को? हाँ जा रही है भाई, आ रही है तेरी आवाज़। मेरे को लगा ये इसका काफ़ी ज़्यादा काफ़ी लाउड है ये। तो अभी हम लोग बीच रोड पे खड़े हैं, मतलब बस स्टॉप पे खड़े हैं ऑब्वियसली, और अपनी बस का वेट कर रहे हैं। बस नंबर 740 राइट? वसन 710। 710? हाँ, वसन 710। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग अस करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिस्टर सागर। टूर गाइड गाइस, सब्सक्राइब करो टूर गाइड। मात्र 20 रिंगिट में भाई आउटफिट भी इसकी टूर गाइड वाली है भाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मर्डिका स्क्वायर, देखते हैं कैसी जगह है। इमेजेस में तो काफ़ी बढ़िया लग रही थी। तो अभी हमारे साथ एक गलत चीज़ होगी कि हम लोग गलत बस स्टॉप पे अपनी 710 नंबर बस का वेट कर रहे थे। तो फॉर्चुनेटली मतलब अभी हमने किसी से पूछ लिया तो उन्होंने दे गाइडेड अस कि KTM मिड वैली बस स्टॉप उस साइड है। तो अभी हम लोग KTM मिड वैली बस स्टॉप जा रहे हैं। अभी हमारे साथ फ़नी चीज़ ऐसी एक और हुई कि सागर भाई थोड़ा बताना चाहेंगे? निराशा ही हाथ आई हमें, सिर्फ निराशा। तो एक्चुअली बैठे, मतलब मैप देखा हमने और ब्लू शायद कलर कोड भी होता होगा, ब्लू था, 600 नंबर हमारा बस है। एंड सेकंड वो एक अलग वो दिखा रहा था कि मोड ऑफ कम्यूट 710, वसन 710। हम बोला ये कोई बस होगी भाई, बाद में पता चला भाई दिस इज अ KTM, कम्यूटर सॉर्ट ऑफ मेट्रो। तो बेसिकली जो मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, KTM जो यहाँ की लोकल ट्रेन जैसी है, आइडियली हमें वो पकड़नी थी। एग्जैक्टली। और हम लोग बस का वेट कर रहे थे, हमें लग रहा था कि 710 बस आने वाली है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा हम खुद की चूतियों पे हंसे या मतलब समझ नहीं आ रहा हमें। निराशा। और भाई मतलब सबसे बेस्ट पार्ट कि मैप पे देख रहा है कि बस ऑलरेडी डिपार्टेड है और हमारे सामने से कोई बस ही नहीं गई। चलिए पहले देखते इसकी एंट्री किधर से। सागर भाई फिर से हमें गाइड करते हुए अब हम वेट कम करना पड़ रहा है गाइड का। गलतियां हो रही है ना। ग्रेड B गाइड। उधर से क्या? मुझे लग रहा है भाई उसने गलत हमें उतरवा दिया क्या? हमारे असिस्टेंट गाइड। कहाँ से, ऊपर से बोल रहा है क्या? ऊपर आके इधर से। थैंक यू भाई। तो वहाँ पे हमने जिस आदमी से पूछा था मर्डिका स्क्वायर का, उसने हमें सजेस्ट किया कि KTM से आपको जाना है। तो वो हमें ऊपर से खड़े होके गाइड कर रहा था कि हम गलत उतर गए। वो बंदा खड़े होके हमें देख रहा है कि भाई हम कहाँ उतर रहे हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू।
काफ़ी अच्छा बंदा था रे। इधर से बाटू के भी यहाँ से जाना। अच्छा, कौन सी पकड़नी है हमें? पुलाव सिबांग। पुलाव सिबांग करके बस है भाई। चल आजा। वो वहाँ पे लिखा है भाई मैप। मैं देखता हूँ भाई मैप। सेंट्रल मार्केट सेलेक्टेड। गलत हो रहा है। हम लोग फिर से गलत प्लेटफॉर्म पे उतर गए। इंफॉर्मेशन बराबर दी नहीं गई है। यहाँ पे लिखा है इस आरो पे। थोड़ी दिक्कत है मलेशिया में ये। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहीं ये मेंशन नहीं करते, और गूगल मैप्स भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं रहेगी कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें एटीएम पकड़नी चाहिए। में देखते सेंट्रल मार्केट नोटेड है। तो अब हम मर्डिका स्क्वायर पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। तो एक्चुअली हमने वहाँ से जो कम्यूटर पकड़ी थी, अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई थी कम्यूटर। मतलब वी वेटेड समवेयर अराउंड 40 मिनट्स फॉर द कम्यूटर। और मलेशिया के थोड़ी सी ये दिक्कत है, अगर आप मलेशिया सिंगापुर में कंपेयर करते हैं तो थोड़े से यहाँ पे लोग हैं ना, थोड़े से आलसी नहीं कहूँगा, बट हाँ उतने पंक्चुअल नहीं है। तो मतलब मेरे को तो लगता था इंडिया में ऐसा सीन है कि वहाँ पे ट्रेन लेट होती है, बट मतलब जो ट्रेन 8:10 पे आने वाली थी वो ट्रेन 8:40 पे आई। तो काफ़ी लेट हो गई थी कम्यूटर, एंड सागर भी काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था। सो ही डिसाइडेड टू नॉट टू कम हेयर। तो अभी वो केएल सेंट्रल से वापस हो गया, तो हमने कम्यूटर से केएल सेंट्रल आए। और गूगल मैप पे लाइक बिल्कुल आप रिलाई नहीं कर सकते, गूगल मैप्स गिव्स यू द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हमने भी गूगल मैप पे देखा था कि हमें सेंट्रल मार्केट पर उतरना है कम्यूटर से, जबकि सेंट्रल मार्केट नाम का कोई स्टेशन ही नहीं था। देन वी टुक अ हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, एंड चैट जीपीटी इज सेवियर। और चैट जीपीटी ने एकदम हमें एक्चुअल मतलब एकदम एक्यूरेटली गाइड किया कि केएल सेंट्रल जाओ, केएल सेंट्रल से एलआरटी लो, एलआरटी से मस्जिद करके एक स्टेशन है यहाँ पे, सेकंड स्टेशन है। तो हमने जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मिल जाएगी आपको। तो मैंने केएल सेंट्रल से सागर वापस चले गया था, तो मैंने एलआरटी वहाँ से ली, मस्जिद एलआरटी स्टेशन पे उतर के वहाँ से कुछ 400 मीटर की वॉक है मटेक स्क्वायर की। तो ऑलमोस्ट मैं मटेक स्क्वायर पहुँच गया, और मतलब अब मुझे लग रहा है यहाँ पे आना वर्थ था। क्योंकि एक टाइम जब सागर जा रहा था तो मैं भी थोड़ा डबल माइंडेड हो गया था, शुड आई गो और नॉट, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। बट अब मुझे लग रहा है कि मेरा आना काफ़ी वर्थ था, और काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। लेट मी शो यू अराउंड।
मतलब एकदम आपको इंडिया गेट वाली फीलिंग आएगी, जैसे इंडिया गेट पे क्राउड रहता है रात में, तो वैसी फीलिंग है। लेट मी शो यू अराउंड। सो जो मैं आपको अपने एक व्लॉग में बताया भी था कि वो एक टाइम पे एशिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी, बट हाँ बुर्ज दुबई के आने के बाद अब ये खिताब इसके पास नहीं है। और बुर्ज दुबई सॉरी बुर्ज खलीफा लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। सो बुर्ज खलीफा अभी वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। एकदम टाइम स्क्वायर वाली फीलिंग आ रही है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मलेशिया की हिस्ट्री में मर्डिका स्क्वायर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है। जैसे कि इंडिया की हिस्ट्री में रेड फोर्ट का, क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली थी ब्रिटिश से, तो सबसे पहले हमने जो झंडा फहराया था वो रेड फोर्ट पे फहराया था। तो वैसे ही इम्पोर्टेंस सेम मर्डिका स्क्वायर का भी है मलेशिया में। सो दे गॉट देयर फ्रीडम इन बैक इन 1957 फ्रॉम ब्रिटिश एरा। तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है। एकदम इंडिया गेट वाली फीलिंग आ रही है। तो अभी मेरे ख्याल से कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है मर्डिका स्क्वायर पे। सो दिस इज़ मर्डिका स्क्वायर। अभी लग रहा है कुछ रेनोवेशन वगैरह चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पार्क भी बना है जहाँ पे आप चिल कर सकते हैं बैठ के अपनी फैमिली के साथ। सो दिस इज़ मर्डिका स्क्वायर। ये भी एरिया एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ओह वाओ, अब काफ़ी वर्थ लग रहा है यहाँ पे आना। एंड मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग डे टाइम पे आ रहे तो उतना ब्यूटीफुल नहीं लगती है प्लेस शायद जितनी अभी लग रही है लाइटनिंग के साथ। अब मेरा मन कर रहा है सेगवे रेंट करके चलाने का, और मैंने लाइफ में कभी सेगवे नहीं चलाया है तो ट्राई करना चाहता हूँ। ओके 15 मिनट्स 15 रिंगिट फाइन कैन ओके। हाउ शुड आई पे? स्कैनर? सो बेसिकली इन्होंने 25 रिंगिट मेरे को पिच किया था फॉर 30 मिनट्स। हाँ मैंने थोड़ा बार्गेन किया, मैंने बोला 30 मिनट्स तो नहीं चलाना है, 15 मिनट्स चलाना है। सो दे गॉट कन्विंस्ड एट 15। चलिए पे करके रेंट करता हूँ मैं सेगवे। कल तो मर्डिका स्क्वायर घूम के आ गया था मैं, रात में 11:30 बजे तक घर पहुँच गया था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और आज संडे का दिन था तो आज आराम से हम उठे, सुबह ब्रंच बनाया और मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी परफ्यूम वगैरह की। तो मैं न्यू सेंट्रल मॉल जा रहा था जो मेरे ऑफिस के पास वाला मॉल है, बट मैंने सोचा कि अपने घर के आगे वाला जो मॉल है एक बार वो भी एक्सप्लोर कर लेता, जो घर से लगा हुआ मॉल है मेरे। एंड यू वोंट बिलीव, मतलब वहाँ पे मैंने परफ्यूम तो लिया, मतलब जो इंडिया में मेरे को 9000 का मिलता था वो यहाँ पे कुछ 600 में मिल गया मुझे। मतलब आई कुडंट बिलीव आउट, मतलब एक मुझे लग रहा था कि मतलब फर्स्ट कॉपी ना हो, बट दैट वाज द एक्चुअल स्टोर फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड। रोमानो का ब्रांड है। एंड उसी मॉल में 63rd फ्लोर, मतलब सोसाइटी है ऊपर, तो उसी मॉल के 63rd फ्लोर पर मैं अभी आया हूँ। एक कॉन्सर्ट चल रहा था, लेट मी शो यू अराउंड। माइंड ब्लोइंग है मतलब। तो अभी यहाँ पे एक
साइकिलिंग वाला इवेंट चल रहा है और ये वहाँ से व्यू है। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे घर के आगे जो मॉल है उससे उसके ऊपर से इतना ब्यूटीफुल व्यू आता है और वहाँ पे पार्टी चल रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी एक इवेंट चल रहा है, साइकिलिंग इवेंट, जिसके लिए दे आर चार्जिंग समवेयर अराउंड $299, सॉरी $299 रिंगिट। कुछ वर्कआउट वगैरह चल रहा है। मैं आपको स्काई डेक पे लेके जाता हूँ। तो नीचे हमारी सोसाइटी है, वो वाली हमारी सोसाइटी है। ये दो बिल्डिंग के बीच में उन्होंने एक पैसेज टाइप को बना के रखा है, ग्लास डेक। थैंक यू। सोसाइटी का नाम ब्लूम्सवेल है।